अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमारे बहुत सारे अहबाब ने, बहुत सारी बहनों ने, भाइयों ने, बेटियों ने जो फरमाया कि बेली फैट गिराना है, पेट का फैट गिराना है, पेट कम करना है, पेट गायब करना है। हमने 1000 वीडियो देखी दुनिया जहां की, समझ में नहीं आ रहा, फायदा नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा। भाई साहब फायदा तो होना है इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। और अगर मेरी इस वीडियो पर अमल कर लिया इंशाअल्लाह, मैं समझता हूं 10 दिन बाद पूरी दुनिया में कोई बेली फैट वाला नहीं होगा। पक्की बात है, झूठ नहीं बोलता मैं, ठीक है। मेरा अल्लाह देख रहा है, मैंने कौम का भला करना है, बेकार में पैसे नहीं डुबाने और कौम का अच्छा करना है। लिहाजा जो बोलता हूं एक तजुर्बे के बाद बोलता हूं, सच बोलता हूं, ठीक है। ये बेली फैट का जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, अगर आपने जापानी और इंडोनेशिया की पुराने दौर की वीडियो देखी हो तो उसमें सारे जापानी और इंडोनेशियंस का जो ना पेट बहुत बड़े निकले हुए होते थे, ठीक है। इनके मसले को जब कुमार्सो आए तो कुमार्सो ने इनके मसले को हल कर दिया। और आज इंशाअल्लाह, आज की तारीख में आप पूरे जापान में चले जाएं और इंडोनेशिया की जो इंटरनेशनल सिटीज हैं, ठीक है ना, जकार्ता, माली, ठीक है ना, और समाट्रा और जावा, इंटरनेशनल तो ये चारों है ना, बाकी तो एंड पे वानियातो और वो तो ऑस्ट्रेलिया को लगता है, इस तिमोर वगैरह, इधर के शुरू के जो 4 इलाके, यहां पे देख लें कि कोई एक बंदा भी पेट वाला नहीं मिलेगा। इतना बड़ा पेट अब नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो पेट जो है बकौल हमारे खवातीन के कि भाई ये हुस्न में रुकावट है, यूं है वो है। पाँव में चप्पल देखनी होती है कि कौन सी चप्पल पहन ली तो खड़े खड़े नजर नहीं आता, बीच में पेट रुकावट बन जाता है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि इसमें ना लोग लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, अजीब अजीब टोटकों पर अमल कर रहे हैं, लंबे लंबे नुस्खों पर अमल कर रहे हैं और मुश्किल बदतरीन एक्सरसाइज कर रहे हैं। फायदा नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा। तो मैंने फिर बड़ी मेहनत करके वो सारा हिसाब किताब जमा किया, तो उसमें बाबा कुमार्सो का भी मुझे नुस्खा मिल गया, तो मैं उसी का कायल हूं, ठीक है। और उसका रिजल्ट मैंने बहुत अच्छे देखे थे माजी में, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ताकि आपका पेट गायब हो जाए, आप स्मार्ट हो जाए। और मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया की सारी इंसानियत स्मार्ट हो जाए, सब अच्छे लगे, ताकि फिल्मों में हर किसी को काम मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ आप रोजाना निहार मुंह और असर के टाइम, बस 2 टाइम, ठीक है। चाहे तो तीसरा टाइम अगर करना है तो वो रात सोते वक्त कर लें, मगर तीसरा ना करें, जरा स्लो चलें, क्योंकि इसमें आप एक क्रिएशन कर रहे हो बॉडी में, और बॉडी में सोए हुए जो बदमाश है उनको अचानक जगा रहे हो, तो स्लो जगाओ, स्लो काम करो। तो उसका तरीका ये है कि रोजाना निहार मुंह और असर के टाइम 1 चाय का चम्मच लाल मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल का, मैं बेसिकली चने की दाल का, लाल मसूर की दाल का शदीद मुखालिफ हूं, ठीक है ना, लेकिन यहां केमिकल रिएक्शन के एतबार से मुझे इसकी जरूरत है, ठीक है। तो 1 चाय का चम्मच लाल मसूर की दाल 1 गिलास पानी में उबाल दें, ठीक है। उबल गई, पानी आधा हो गया, छान लें। इसी नीम गर्म पानी को जो इसका जुशांदा बनाया आपने मसूर की दाल का, लाल मसूर की दाल साबुत हो तो भी चलेगी, छिलके वाली हो तो भी चलेगी, छिली हुई हो, धुली हुई हो तो भी चलेगी, ठीक है, बस लाल मसूर की दाल, ठीक है। तो वो 1 गिलास पानी में आपने पका लिया, पानी आधा हो गया। अब 1 लहसुन की तोरी या 1 लहसुन की कली या 1 लहसुन की जौ या 1 गार्लिक पीस, आप आज चारों में से जो भी कहते हैं आप, ठीक है। तो ये जो है आपने क्या करना है, इसको खाली तवे में, खुशक तवे में, खाली तवा, खुशक तवा, उसमें ऐसे हल्का सा इसको भून लेना है, ठीक है ना। ये ड्राई ब्रोस्ट करना है इसको, तो वो जनाब अली हल्का सा काली लकीर आ जाएंगे उसमें, बस हो गया। तो ये जो लहसन की जौ, लहसन की कली, लहसन की तोरी, गार्लिक पीस 1 आपने जो ड्राई बन किया है, उसको मुंह में रख के, ये जो जुशांदा है इसको चिबाना विबाना नहीं है, लोग कहते हैं इसको चिबा लो, इसको कुचल दो, बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। लहसुन को कभी भी नहीं चिबाना, कुछ भी हो जाए, इसको साबुत मुंह में रखना है। और वो जो जुशांदा आपने बनाया, मसूर की दाल का जुशांदा जो बनाया है पका के, उबाल के, वो आप ऊपर से पी जाएं, ठीक है। यकीन करें कि 7 दिन में, 1 दिन में आप 2 दफा पी रहे हैं ना, निहार मुंह भी पी रहे हैं और असर के टाइम भी, शाम को 5 बजे भी पी रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ये 2 टाइम कर रहे हैं तो 1 हफ्ते में, कितना 1 हफ्ता, 7 दिन, कोई लंबी कहानी नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 हफ्ता, ओनली 1 वीक, ठीक है ना। 1 हफ्ते में आप बोलोगे कि वाकई मेरी शक्ल जो है इंसानों से मिलती जुलती होती जा रही है, ठीक है, और मैं अच्छा बच्चा लग रहा हूं, मैं बड़ी प्यारी लग रही हूं, बड़ी खूबसूरत लग रही हूं, ठीक है, तो लग जाओगे ऐसे इंशाल्लाह। लेकिन जिन अफराद का वेट जो 90 से ऊपर हो, 90 से 120 हो, ठीक है ना, तो ये अलग सी एक हाइपो फैमिली है। तो हाइपो फैमिली के जो हमारे अहबाब हैं, तो वो जनाब क्या करेंगे, तो वो 3 टाइम करेंगे, क्योंकि रिजल्ट आपका भी जल्दी आ जाए, है ना। तो आप रात सोने से पहले भी करेंगे, ठीक है जी, ये हो गया क्लियर। और ये सिर्फ वो खातून नहीं करेंगी जिनको मेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, कसरत से आते हैं, हैज़ बहुत बड़ी मकदार में आता है, वो नहीं करेंगी, ठीक है। ऐसा ना हो हर कोई कर ले फिर बोले मुझे साइड इफेक्ट कोई नहीं होता, सिर्फ आपके फैसले या मालिज के फैसले गलत होते हैं, गैर जिम्मेदाराना किस्म के होते हैं कि उसको साइड इफेक्ट कहा जाता है। किसी दवा में, जड़ी बूटी में, जुज़ में अल्लाह ताला ने साइड इफेक्ट नहीं रखा, आपके गलत फैसले साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। और हमारी तो किस्मत, हमारा नसीब ऐसा कि वो जो मुंह में 1.5 मन का गुटका, मावा, मेम, पूरी, जैम और 1 to 1 खा रहे होते हैं, गुटके का कुल्ला, गुट्टा इस तरफ करके कहते हैं हकीम साहब इससे साइड इफेक्ट नहीं होगा। अबे भाई हकीम साहब के बच्चे, साइड इफेक्ट नहीं होगा भाई साहब। ये जो मुंह में इतना लिया हुआ ऊंट का, वो तो आप निकालो पहले, कचरा जो मुंह में पाला हुआ है, उसके होते हुए आप मुझे कह रहे हो कि इसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। अजीब कमाल के लोग भाई साहब, अजीब कमाल के लोग। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। मुआलिज के और मरीज के गलत फैसले, ठीक है ना, ये जो अमल करते हैं उसको साइड इफेक्ट कहते हैं बेटा, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि गलत फैसला नहीं करना है। जिनको मेंसेस बहुत कसरत से होते हो या बवासीर में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती हो, वो इस नुस्खे पर अमल नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी तमाम अब आप, ठीक है, नॉन हाइपो फैमिली और हाइपो फैमिली, नॉन हाइपो फैमिली जो है वो जनाब वाली जिनका वेट 90 किलो तक है, तो वो 2 टाइम करेंगे, और जो हाइपो फैमिली है वो जनाब वाली वो 3 टाइम करेंगे, ठीक है। यकीन कीजिए अल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा, ठीक है, अल्लाह आपका दिल नहीं टूटने देगा, अल्लाह आपको खुशियां देगा, और आप इतने स्मार्ट हो जाओगे, इतने स्मार्ट हो जाओगे, इतने स्मार्ट हो जाओगे कि पूरी जिंदगी दुआएं दोगे। यार ऐसा भी नुस्खा होता है, ठीक है। लेकिन हमेशा अक्सर वीडियोस में हमने हमेशा वजूहात पहले बताई हैं, इसमें वजूहात बाद में बता रहा हूं कि वजूहात ये हैं कि आपने जो है चावल बंद कर देना है, चावल नहीं खाना, ठीक है। चीनी बंद कर देनी है,
चीनी भी नहीं खानी, ठीक है ना। एक होते थे पुराने जमाने में कुदरती चावल, अल्लाह के बनाए हुए, उसमें कोई सिंथेटिक लेवल का केमिकल क्रैश नहीं था, तो उससे नुकसान कोई नहीं था। दिन भर चावल खाई जाओ, रात भर चावल खाई जाओ, चावल की खिचड़ी भी खा लो, चावल की बिरयानी भी खा लो, चावल का पुलाव भी खा लो, चावल का सादा भी खा लो, चावल की खीर भी खा लो, चावल की कस्टर्ड भी खा लो, चावल की आइसक्रीम भी खा लो, ठीक है ना। मीठे चावल भी खा लो, नमकीन चावल भी खा लो, और स्वयं के चावल भी खा लो, चहलम के भी चावल खा लो, बरसी के भी चावल खा लो, शादी के भी खा लो, वलीमे के भी चावल खा लो, वो सब अल्लाह के बनाए हुए चावल थे, उसका नुकसान कोई नहीं था। लेकिन अब जो है ना चावल सिंथेटिक है, ठीक है। एक तो इसका उगाना, उसमें सिंथेटिक अमल बहुत ज्यादा बढ़ गया, अमल दखल। दूसरा इसकी सफाई, इसकी पॉलिश, ठीक है ना। तो ये चीज जो है ना, इसकी बफिंग, इन चीजों में केमिकलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। लिहाजा अगर आपने मोटापे से निकलना है तो ये सिंथेटिक चावल बंद। सिंथेटिक चीनी, चीनी अल्लाह की बनाई हुई तो नहीं, सारा सिंथेटिक है, सारा केमिकल, तेजाब, अल्कलाइन, ब्लीच इस्तेमाल कर रहे हो, तब के जाके चीनी सफेद होती है। तो अब वो जनाब चीनी भी सिंथेटिक है, तो लिहाजा चीनी भी बंद। ठंडा पानी भी बंद। सिर्फ सिंथेटिक चीजों को मट्टी पा दें, इसे जान छुड़ा लें। अल्लाह की चीजें आपको फायदा देने को तैयार है, सस्ते में तैयार है, मुफ्त में तैयार है, ठीक है ना। ईमानदार आपने होना है, ठीक है। ये नुस्खा जरूर कीजिए। दुनिया जहां में हर वो शख्स जिसका आपका भला करना चाहते हैं उसको जरूर बताइएगा, ठीक है, कि भाई एक लहसन की जौ, लहसन की कली, लहसन के तोरी, गार्लिक भी जो है ड्राई पैन में हल्का सा फ्राई करके इसको मुंह में रखे, ये मसूर की दाल का जोशांदा पी जाओ, मसूर की दाल का उबला पानी पी जाओ। भाई साहब सिर्फ 7 दिन कर लो, अल्लाह इत्मीनान दे दे कि रिजल्ट बाकी है, नुस्खा सच्चा है, नुस्खा हकीकी है, तो मर्जी इसको 1 महीने ले जाओ, मर्जी 10 दिन ले जाओ, मर्जी 2 महीने ले जाओ, ठीक है। और जब मजा आ जाए, कलेजा खुश हो जाए, स्मार्ट तरीन हो जाओ, फिर जल्दी जल्दी शादियां कर लेना। मेरे को दुआओं में याद रखना, ठीक है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।